वालेकुम स्टूडेंट, आज हम सूरत इब्राहीम पढ़ने जा रहे हैं। सूरत इब्राहीम जो है, आपको पता है, आपको ये बात तो मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, जो हमारे जद्द अमजद थे। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मशहूर पैगंबर है जिन्होंने बैतुल्लाह को भी तामीर किया। और इससे अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में क़ुरबानी की, अपने बेटे की क़ुरबानी की कोशिश की। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को बड़ा पसंद फरमाया और फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि उम्मत मुहम्मदिया भी क़ुरबानी करे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शुरू में तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का तज़किरा आता है कि उन्होंने उनकी क़ुरबानी की कोशिश की, ठीक है, और चाहते थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि वो अल्लाह की राह में क़ुरबान हो जाए। और हज़रत इस्माईल भी चाहते थे कि मैं अल्लाह की राह में क़ुरबान हो जाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था। अल्लाह ने जो है एक जन्नत से दुम्बा भेजा और उसकी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया और उस दुम्बे की क़ुरबानी की गई। और उसके बाद इस उम्मत मुहम्मदिया पर भी लागू कर दिया गया कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत को अदा किया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी की है, इसी तरीके से ये उम्मत मुहम्मदिया भी अपने जानवरों की क़ुरबानी करे। तो प्यारे बच्चों, ये वही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, इन्हीं के नाम पर सूरत है। पहले मैं बताता रहता हूँ कि हर सूरत का तारफ़ ज़रूरी है, फिर उसके मज़ामीन है, फिर जो है उसके अलावा जो उसके मुख्तसर सवालात हैं वो लाजमी याद करें। और इसके साथ तर्जुमा जो है कुरान मजीद का वो भी आपने लाजमी याद करना है, वो आपने नहीं छोड़ना। और जो मश्क के अंदर आयत आती हैं वो भी आपने लाजमी याद करनी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तारफ़ है तो इब्राहीम कुरान मजीद की 14वीं सूरत है और 13वें पारे में है। इसमें 7 रुकू और 52 आयात है। ये मक्की सूरत है। इसकी आयत नंबर 35 में हज़रत इब्राहीम का नाम मज़कूर है। इसी मुनासबत से इसका नाम इब्राहीम रखा गया। आगे है सवाल नंबर 1, मुख्तसर मश्की सवालात में से, क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों को क्या हकीकत बताएगा। ये सवाल बहुत अहम है। ये जो है आपके मश्की सवालात से सवाल दिया गया है, आपने इसको देखना है। हम बोर्ड पर वही सवालात देते हैं जो मश्की सवालात हैं, आप उसको अच्छी तरह याद करें और यही सवाल अक्सर इम्तिहान में आते हैं। देखिए ज़रा जवाब इसका है, क़यामत के दिन शैतान उनको ये हकीकत बताएगा कि अल्लाह जो तुमसे वादा किए थे वो सच्चे थे और जो मैंने किए वो झूठे थे। मैंने तुम्हें बहलाने फसलाने की दावत दी और तुमने कबूल कर ली, लिहाजा मुझे मलामत ना करो। ये बात समझने की है कि शैतान जो है कल क़यामत वाले दिन जो उसका साथी होगा, जिसने दुनिया में उसकी बात को माना, कबूल किया और उसके साथ चला, कल क़यामत वाले दिन कहेगा जो मैंने तुमसे वादा किया था वो झूठा था, जो अल्लाह ने वादा किया था वो सच्चा था। अब तुमने अल्लाह के वादे को छोड़ा है, झुटलाया है, लिहाजा तुम इसके ज़िम्मेदार हो, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये सवाल आपने लाजमी याद करना है। अगर सवाल नंबर 2 है, सूरज की रोशनी में अल्लाह की कुदरत के 3 दलाइल लिखे। तो आपने यहाँ पर सूरज इब्राहीम की रोशनी में अल्लाह के कुदरत के 3 दलाइल लिखे। ये आपने लिखना है। नंबर 1 है, अल्लाह वो है जिस ज़मीन आसमान पैदा किए, जिसने ज़मीन आसमान पैदा किए। नंबर 2, कश्तियों को पानी पर चलने के लिए मुसख्खर किया। नंबर 3, इसने ही चाँद और सूरज, दिन और रात को मुसख्खर किया, यानी पैदा किया, बनाया। मुसख्खर का मतलब होता है बनाना, पैदा करना। तो प्यारे बच्चों, ये दूसरा सवाल है, ये भी आपने याद करना है। तो मैंने पहले बताया तारफ़ याद करना है, दूसरे मज़ामीन है और तीसरे नंबर पर मुख्तसर मश्की सवालात है और चौथे नंबर पर जो है आपकी मारूज़ी है। मारूज़ी देख लीजिए, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करने वाले को कहा गया है बेइंसाफ, नाशुक्रा, जाहिल, बेवकूफ़ और सुस्त और अनपढ़। तो जवाब आएगा बेइंसाफ और नाशुक्रा। ये जवाब सही है। इसलिए मारूज़ी भी आप लोगों ने नहीं छोड़नी। ये तो 2 दी हमने आपको समझाने के लिए, आगे आप मारूज़ी
जितनी भी है किताबों के अंदर मौजूद हो आप लोगों ने याद करनी है। सवाल नंबर 2 है वह खुसूसी अहकाम जो इसमें मौजूद है, नमाज पढ़ना, खर्च करना, उम्रा और हज, कुरान मजीद और तरावी। तो आप जवाब देंगे नमाज पढ़ना और खर्च करना, ये जवाब सही है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए कि मारूजी भी आपने देख के जानी है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको बोर्ड के इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। ये जितने भी सवाल हम दे रहे हैं यकीनन ये बहुत ज़रूरी सवालात हैं जो आपने याद करने पहले भी बोर्ड में आ चुके हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।